गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम लॉन्ग आंसर टाइप जो हमारे 4 मार्कर्स या 5 मार्कर्स आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है। 4 ही ऐसे क्वेश्चन मिले हैं मुझे, मैंने बहुत ढूंढ कर निकाले 17, 18, 19 एंड 20। तो इन पर अच्छे से ध्यान देना, इन चारों को हम अच्छे से एक बारी देखेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट करते हैं, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ ताकि आसान रहे। बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल बी एंड एक्सटीरियर एंगल ACD of triangle ABC intersect at point T। ठीक है, पहले तो ये गिवन है, प्रूव दैट एंगल BTC इक्वल्स टू एंगल हाफ ऑफ एंगल BAC। ठीक है, ये गिवन है। पहले तो यहाँ पे एक छोटी सी फिगर बनवाएंगे, फिगर बनाएंगे ABC करके। हमने यहाँ पे एक छोटी सी फिगर बना ली है, ठीक है। बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल B, ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल B एंड एक्सटीरियर एंगल ACD एंड एक्सटीरियर एंगल ACD, ये D है हमारा, इसका बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ये पे जाके इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है। T, ये T नहीं है, रुक जाओ थोड़ा सा इसको, ठीक है, इंटरसेक्टेड पॉइंट T। ये आगे समझ। प्रूव दैट एंगल BTC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BAC, ठीक है, X Y, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ओके, ठीक है। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। अब हमें पता है कि ये और ये एंगल तो इक्वल है, ये भी पता है कि ये, इसको तो बने रहना, ये और ये भी इक्वल है। इतना तो हमें नॉलेज है, इतना तो हमें पता है गया है, ठीक है। अब चलो इनकी मार्किंग कर लेते हैं, ये A, ये भी A, ठीक है, इसको B लिख लेते हैं, ठीक है, ये C, ये भी C, ओके ओके, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हमें पता है इंटीरियर एंगल वाला जो भी हमारा स्टफ बकवास होती है ना। सबसे पहली बात तो हमें पता है कि 2A प्लस B इक्वल्स टू 2C बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, नहीं 2A प्लस X इक्वल्स टू 2C बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना। एक्सटीरियर एंगल का इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना, ठीक है, इतना हमें पता है। तो हम ये भी लिख लेते हैं कि x प्लस 2A इक्वल्स टू 2C, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसके आगे लिख देना। फिर हमें ये भी पता है कि y प्लस B प्लस C प्लस A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके सर, ये भी पता है हमें, ठीक है। फिर हमें और क्या चीज़ पता है कि ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, सही बात है।
और हमें ये पता है कि 2c इक्वल्स टू 180 माइनस बी, है ना। ठीक है, ये भी पता है हमें। तो पहले तो ना इस सी वाई का कुछ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे, अच्छे से यू आ जाएगा। ओके, मैं कुछ और करना पड़ेगा। ओ, ये तो इजी है, ये तो काफ़ी इजी है। दिस इज एक्चुअली वेरी इजी। ठीक है, लेट मी शो यू हाउ। देखो, हमें पता है कि b प्लस सी कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ कुछ और है इसमें। चलो फोकस करते हैं एक बारी ढंग से। क्या हम किसी और चीज़ पे मिस आउट कर रहे हैं? चलो कोई बात नहीं। ठीक है, सी को हम लिख सकते हैं 180 माइनस बी बाई 2, है ना, लिख सकते हैं। ये सी को इधर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे तो ये क्या, ये तो सब्स्टिट्यूट सेम हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस बी प्लस 180 माइनस बी बाई 2 प्लस ए प्लस टू 180 डिग्री, है ना, है ना। ये समझ आ गया, इधर से आ गया। मुझे मार्कर चेंज करना। ठीक है, आ गया समझ कैसे हुआ। ठीक है, अब क्यों ना हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं y प्लस बी प्लस, इसको सॉल्व कर लो, ये 90 माइनस बी बाई 2 प्लस ए 280 डिग्री, ऐसे हो जाएगा। समझ आएगा कैसे 2 से डिवाइड करते दोनों साइड। ठीक है, b माइनस बी बाई 2 तो बी बाई 2 हो जाएगा, 90 तो चला गया, तो y प्लस ए प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है ना, y प्लस ए प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, चलो अब इधर फोकस करते हैं, इधर फोकस कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स, है ना। और अगर हम इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दें, पूरे को 2 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 90, ये तो पूरा ऐसे ही लिख लो अभी, 180 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये इक्वेशन देखो और ये देखो, a प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, 180 माइनस एक्स बाई 2 इधर लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लिख सकते हैं। एक बारी मैं किस चीज़ पर रख करूँ, इधर कर देता हूँ, इस बॉक्स में कर रहा हूँ, छोटा सा ही रहेगा तो होने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को इधर सब्स्टिट्यूट किया a प्लस बी बाई 2 को, तो ये क्या हो गया, y प्लस 180 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब क्यों ना हम इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, है ना। 180 से 180 गया, एक्स उधर चला गया, तो 2y हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स, y हो जाएगा एक्स बाई 2,
हैंस ठीक है, आगे समझ। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल भाषा में बस क्या किया, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना इसमें किया कि पहले तो मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल ली, सी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इसको भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ, ठीक है। बस इन दोनों पे ध्यान दो। सी की वैल्यू निकाली, इस पर पुट कर दी, इससे मुझे ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने मैंने ये वाली को कैंसिल नहीं करना, ये वाली को कैंसिल क्यों कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने ये वाली इक्वेशन देखी, सेकंड हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट हो गई, फर्स्ट, ये थर्ड, इसको देखा, इसमें से ये निकाल दिया फोर्थ। अब 3 और 4 को देखा, उससे हमें ये मिल गया, क्यों, a+b/2 ये इधर था इधर भी था, इधर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट किया, ये आ गया सॉल्व, ठीक है। तो ये हमारा पहला लॉन्ग आंसर हो। हल्का सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, बट वो ये कि हमें जिन 2 चीज़ों को प्रूव करना है ना, उनको कहीं ना कहीं से साथ लेके आना पड़ता है, उनको कहीं ना कहीं से साथ लेके आना पड़ता है विदाउट एनी अदर हिंड्रेंस, ठीक है। चलो 18th पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आता है। इसमें ये गिवन है कि एक ट्रांसवर्सल टू ये होता है, ठीक है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इसमें पूछा कि 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर पैरेलल हुए, कि अगर हम बाइसेक्टर्स बना दें तो ये प्रूव करो कि अगर ये एल है ये एम है तो एल इज पैरेलल टू एम। इसको ढंग से लिख के आना, बट मैं रफली बता देता हूँ क्योंकि इसमें टाइम स्पेंड करने का मतलब है नहीं, क्यों, कैसे, क्या, किधर, कैसे, क्या होगा, ठीक है। ये अगर पूरा x है, ये पूरा y है, तो x = y है ना। और अगर दोनों को जगह हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ½ x = ½ y है ना। अब देखो ये 2 लाइन में अगर ये ½ x है, ठीक है, और ये अगर ½ y है, और अगर दोनों इक्वल हो गए तो ये खुद से कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बन रहे हैं, और ये हमने प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव। आया समझ। सिर्फ इस पे फोकस रखो, ये मैं हटा देता ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। सिर्फ इस पे फोकस रखो, एक बार फोकस करोगे तो ये एक लाइन है, ये हमारी 2 पैरेलल लाइंस है, और ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर है, और ये यहाँ से हमने ऐसे प्रूव कर, ठीक है। दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, और सिंस ये दोनों भी इक्वल हो गए और एक ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बन रहा है और ये इक्वल भी है, तो हेंस ये दोनों एक पैरेलल लाइंस। इतना छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, बट ये लिखोगे तो थोड़ा लंबा बन जाता है, इसलिए इसको ढंग से लिखना, ठीक है। ईजी, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन था नहीं, 2-3 टाइप के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं इसमें, तो अकॉर्डिंगली करना। ये इंटरेस्टिंग है, प्रूफ दैट थ्रू अ गिवन पॉइंट। इसमें बोला है कि एक पॉइंट से हमें ये प्रूव करना है कि हम सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लाइन है, ठीक है, बेसिकली लाइन है, उस पर कोई एक पॉइंट है, तो सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होगा। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है P है, पॉइंट है P। इसने हमें बोला है कि इस लाइन पर सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होगा, सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होगा A, ठीक है, जहाँ पर वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। समझ आ रही बात। इसमें बेसिकली बोला है कि एक लाइन है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कि बहुत सारी लाइंस टच होती हैं, है ना, बट सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा हो सकता है, सिर्फ एक ही लाइन ऐसी हो सकती है, सिर्फ एक ही ट्रांसफर ऐसी हो सकती है यहाँ पे 90 डिग्री,
सिंपली इसने ऐसे बोला, ठीक है। इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव कैसे करें सर, बट इसको प्रूव कैसे करें, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए ना पहले तो हम ये ले लेते हैं कि लेट कि इस लाइन, इस पॉइंट से अगर हम इस लाइन एम लाइन है ये, एम लाइन पर कोई पॉइंट ड्रॉ करते हैं ए तक, ठीक है, पी से कोई भी हम ड्रॉ करते हैं ए तो चलो हमने लेट कर लिया 90, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक बी भी है, सी है, बी है, ठीक है। अगर हम लेट कर लेते हैं कि हमने पी को सी तक ड्रॉ किया, पी सी पी बी, और ये भी 90 डिग्रीज है, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि है, ऐसा हो सकता है कि दो है, ठीक है। तो अब इस ए को एक बार हटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। मैंने ऐसा लेट कर लिया, ठीक है, और फिर मैंने कहा कि इनको ज्वाइन भी कर दिया। अब तुम्हें सिंपली दिख जाएगा आंसर इधर, तुम्हें बस ये लिख के आना कैसे। मैंने पी सी बनाया 90, पी भी बनाया 90, ठीक है। तो मैंने जब दो ऐसे लाइंस दो पॉइंट से बनाई ना, क्योंकि मैंने तो लेट कर लिया कि दो पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना। मैंने दो बना ली, अब इनको ज्वाइन किया तो मैंने देखा ट्राइंगल बन गया। मैंने सोचा क्यों ना इसकी वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है। चलो मैंने इसकी वैल्यू निकाली 90 90 180, तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है कि दो लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, समझे कैसे। जैसे ये अगर लाइन ए है, ये अगर लाइन ए, मान लो ये लाइन ए है, तो लाइन बी इसके ऊपर है, मतलब लाइन इसके बी ऊपर है, तभी ये 0 डिग्री होगा, तभी 0 डिग्री ऊपर है ना। तो सिंस एंगल सी पी बी इज 0 डिग्री, hence angle PC must be overlapping, PC and PB must be overlapping, PC और PB ओवरलैप कर रहे होंगे क्योंकि CAP हमारा 0 डिग्री हो गया, ठीक है। हेंस ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब किसी भी पॉइंट से कोई लाइन तक सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है, एक ही परपेंडिकुलर पॉइंट हो सकता है, ओके। चलो लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, 20th फिगर वाला क्वेश्चन है। फिगर बनाता हूँ पहले, एक मिनट, क्यों ना मैं नया मार्कर ही ले लूँ, क्यों मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। स्ट्रगल तो इसके साथ हो रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। ब्लू कलर का है पर दिखेगा अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन है P R Q, ठीक है, हो गया N, हो गया E, ठीक है। ये गिवन है हमें एक फिगर। अब हमें क्या गिवन है कि एंगल Q जो है वो एंगल R से बड़ा है, इक्वल नहीं है, बड़ा है, ठीक है। PA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, ठीक है। मतलब अगर ये x है, ठीक है, QPR ये, तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। PA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, ठीक है। एंड PM इज
परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये तो हमने बना ही लिया है। प्रूव दैट, पहले तो लिख देता हूँ, पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है। पी ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए पी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। एंगल ए पी एम, ये बीच वाला इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस आर, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। अब पहले तो इन एंगल्स को थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ए बी सी, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या क्या पता है, ए प्लस बी इक्वल्स टू एक्स, सी इक्वल्स टू एक्स, हमें पता है। ए प्लस बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा, सीधा ऊपर ही लिख देता हूँ। इतना तो हमें पता है कैसे, पी एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। हमें पता है एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, ओके। और ये पता है कि ये भी 90 है। एंगल 90 लिखने का मतलब तुम समझ गए ना, मैंने लिख दिया है 90, तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो चलो पहले तो एंगल ए पी एम, हमें बी चाहिए, बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स, ये माइनस, ओ एक्स हमने यहाँ पे ले लिया है, रुको इसको जी ले लेंगे, जी माइनस वाई, ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, ओके। तो हम पता करेंगे, हम इजी पीजी स्टेप्स करेंगे, इसको भी 90 ले लेंगे, 90 बराबर है, ठीक है। पहले लिख देंगे ए प्लस जी प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ए प्लस जी प्लस 90 ट्राइंगल है ना, ए प्लस जी हो जाएगा 90 डिग्री, होगी हमारी फर्स्ट चीज़। ओके सर, समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया हमें, ये आपने हमें क्या बताया, ठीक है। फिर हम ये पी एम आर लेंगे, ट्राइंगल पी एम आर ले लेंगे। पी एम आर के अकॉर्डिंग क्या है, बी प्लस सी प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इधर भी हो जाएगा बी प्लस सी प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो चला गया। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से कि बी प्लस सी प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस सी, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं ना, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इधर से नोटिस करो, अब नोटिस करना चालू क्या करो, बी हो गया, जी हो गया, वाई हो गया। अब हमें सी और ए का कुछ ना कुछ काम करना है, सी और ए को बाय बाय करना है कहीं ना कहीं से, ठीक है। अब देखो इधर देखो, कुछ थोड़ा ध्यान दो, सी और ए को कहाँ से बाय बाय कर सकते हैं, कहाँ से बाय बाय कर सकते हैं, है ना। तो अभी के लिए इनको रख लेते हैं, इनको कहते हैं कोई बात नहीं, इनको अभी के लिए हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। पहले तो इनको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, बी को हमें निकालना है, तो बी हो जाएगा ए प्लस जी माइनस सी माइनस वाई, ठीक है, ठीक है ना। अब हमारा ए क्या है हमारा, इस वाले में देखो, ए क्या है हमारा, ए है हमारा 90 माइनस जी, है ना। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं,
b इज इक्वल्स टू 90 माइनस जी प्लस जी, ना गलत करो, रुको। ओ ये तो इजी है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, b माइनस एक्स, अच्छा a प्लस बी एक्स था, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे फोकस करो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस बी, है ना, हो जाएगी ना। तो यहाँ पे लगा देते हैं b इज इक्वल्स टू एक्स माइनस बी प्लस जी माइनस जी माइनस वाई। ओके ओके, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब c की वैल्यू क्या है, वो तो x ही है। ओके सर, क्या x डाल देते हैं, इधर आ रहा हूँ, ठीक है। तो b हो जाएगा x माइनस बी प्लस जी माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है सर, ओके ठीक है, ये हो गया। अब ये x से x कैंसिल, b उधर चले गया तो ये 2b हो गया, और ये क्या बच गया, z माइनस वाई, तो b हो गया z माइनस वाई का, हेंस आया समझ, फिर समझाता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, पहले तो इनको मार्क कर लिया, छोटे छोटे टाइप में मार्क कर लिए, तो मैं एग्जाम में पूरे पूरे लिख के आना, मतलब जी को जी नहीं, एंगल पी क्यू आर लिख के आना, ठीक है। या ट्राइंगल में लिख रहे हो तो एंगल पी क्यू एम, ठीक है ना। चलो पहले तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हमें हुआ क्या। पहले तो हमें पता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स है और इक्वल्स टू सी ए क्यू, क्योंकि पी ए बाइसेक्टर है, और हमें ये गिवन है, ये तो हमें बस इतना इसलिए गिवन है, ये जी है यहाँ पे, ठीक है। ये तो बस हमें इसलिए गिवन है ताकि एंगल नेगेटिव ना हो जाए, एंगल नेगेटिव ना हो जाए, एंगल नेगेटिव पॉसिबल नहीं है ना, नेगेटिव एंगल क्या होता है, ठीक है। एंगल नेगेटिव ना हो जाए इसलिए हमें ये गिवन है, इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर डरना नहीं, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। हमने पहले ये लिखा, हमने पहले ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग a प्लस जी प्लस 90 इक्वल्स टू 180, ट्राइंगल है क्योंकि a प्लस जी 90 हो गया, ये कुछ नहीं है, a प्लस जी 90 हो गया, b प्लस सी प्लस वाई, b प्लस सी प्लस वाई प्लस 90, ये वाला ट्राइंगल, ये मत ले लेना, ये वाला पूरा, b प्लस सी प्लस 90 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, b प्लस सी प्लस वाई इक्वल टू 90 इक्वल हो जाएगा। इससे और इससे हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। b की वैल्यू इधर से निकाल लेंगे, a प्लस जी माइनस सी माइनस वाई, ठीक है। अब a की वैल्यू हमें क्या पता है, a की वैल्यू x माइनस बी, यहाँ से कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, c की वैल्यू भी x से कर दिया चेंज। अब इधर तक आ गया तो तुम्हें बस मैथ्स करनी है, प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो माइनस बी, इधर गया प्लस हो गया, b प्लस बी 2b, z माइनस वाई, तो 2b इक्वल्स टू z माइनस वाई, b हो गया हाफ ऑफ z माइनस, हेंस तो इतना ही क्वेश्चन था ये। आई होप ये समझ आ गया हो, आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए हो, एंड एक बार फिर से वीडियो देखना, अगर कुछ समझ ना आए मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। ओके गाइस, इस चैप्टर यहाँ पे इसकी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट, एग्जाम में अच्छे से सारे क्वेश्चन अटेंड करके आना, कोई सिली मिस्टेक मत करना, डरना मत, लाइन बाय लाइन में तो बच्चे डर जाते हैं, बट कोई डरने की जरूरत नहीं, ईजिली आराम से समझ के क्वेश्चन कर देना। तो ओके गाइस, गुड लक एंड थैंक यू।